वेलकम टू माय चैनल हाई फाई महासंग्राम। आज जो हम पढ़ेंगे हमारा जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके। और इसमें जो आप पढ़ेंगे हमारा जो करंट में जो भी मुद्दा चल रहा है, जैसे कि किसी कंट्री के हमारे यहाँ पे पीएम आते हैं या राष्ट्रपति आते हैं और क्या क्या उन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया है, या कोई नई परियोजना या कोई नया लिंक जोड़ रहे हैं, कोई रोड बना रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जो स्टैटिक जीके है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफी का भी एक पार्ट होता है, सो उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैप के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लोकेशन कौन कौन सी है, जिससे हमें ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके। सो देखते हैं कि आप सभी सबसे पहले डायरेक्शन जो दिशा होती है उसको जानना सबसे ज़रूरी होता है। तो ये होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो यहाँ पे वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान का बहुत छोटा हिस्सा सबसे कम लगता है। फिर चाइना का सबसे ज़्यादा हिस्सा लगता है इधर जम्मू कश्मीर, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में लगता है जो कि इंडिया का ही पार्ट है। और फिर नेपाल और भूटान, इधर म्यांमार, ठीक है, बांग्लादेश, ये सभी लगते हैं, आप सभी जानते हैं। फिर इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि भारत का एक टॉपिक भी रहता है भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित जो भी जैसे वहाँ से पूछ लेते हैं राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी वहाँ का खेल कौन सा है, वहाँ पे करंट में क्या चल रहा है। और ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अभी पाकिस्तान का हम वीडियो में आप देख चुके हैं, इसके पहले एक पाकिस्तान का बना चुके हैं, फिर उसके आगे हम देखते हैं। ओके। पाकिस्तान में हमने देखा था कि जो भी है क्या चल रहा है वहाँ पे समझौता कौन कौन से हुए हैं। पाकिस्तान के साथ में काफ़ी सारे स्टैटिक फैक्ट भी हैं, जैसे सिंधु जल समझौता है, रेड क्लिफ लाइन है, ये सभी आप वीडियो में देख चुके हैं, अगर नहीं देखें आप देख सकते हैं। ओके। और 3 स्टेट इससे लगते हैं, एक पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे अक्सर गलती लोग कर देते हैं कि गुजरात को कंसिडर ना करते हुए कि गुजरात का भी एरिया लगता है, तो ठीक है। और यहाँ पे कुछ ये समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कब हुआ था और इसकी मध्यस्थता किसने की थी, वर्ल्ड बैंक ने की थी। ठीक है। और इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे पीएम कौन था, यहाँ पे पीएम कौन था, मतलब इंडिया में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे कुछ चीज़ें दी थी, यहाँ पे पुलवामा अटैक हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है। और ये सारी चीज़ें, फिर इसमें हमने यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं, मजलिस ए शारा बोलते हैं। वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ है, और अभी जो पहले रह चुके हैं इमरान। ठीक है। और जो कि पूर्व क्रिकेटर भी थे। और 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि काफ़ी कम एज की नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला बनी थी। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी पशु, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं क्योंकि इसके पहले वीडियो बन चुका है। ठीक है। फिर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना पे आते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि चाइना जो आज़ाद हुआ था, हमारा जो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, तो लगभग आसपास में 10 अक्टूबर 1949 को। ठीक है। और यहाँ की संसद, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको आप बता देते हैं। ठीक है। यहाँ की संसद पूछ लेता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। और पशु पूछ लिया जाता है जो कि पांडा है। और वृक्ष यहाँ का गिंगो, यार कुत्ते यहाँ पे बहुत भौंक रहे हैं। और फिर पक्षी यहाँ का जो है वो क्रेन है। ठीक है। और खेल यहाँ का जो टेबल टेनिस है। और यहाँ की जो चोटी सबसे ऊंची है उसे लहास से बोला जाता है। ठीक है। लहास से भी बोलते हैं। और नदी यांगसी, ठीक है, यांगसी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी जो सीमा है, सबसे जो सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। और इंडिया के जो राज्य हैं, 4 राज्य हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना हुआ था
तो ये एक राज्य ही था जम्मू कश्मीर, ठीक है। तब 5 स्टेट हो जाते थे, बट अब 2 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे और 4 स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और विश्व का सर्वाधिक राष्ट्र जो सीमा साझा करता है वो चाइना ही है, क्योंकि इसका कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है। सॉरी, कोस्टल एरिया नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे बोलते हैं वो काफ़ी बड़ी है, जिससे कि 14 राष्ट्र सीमा साझा करते हैं, ओके। फिर यहाँ पे जो इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, क्योंकि इससे जो ड्रॉ किया था सर हेनरी मैकमोहन ने ड्रॉ किया था, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1914 के आसपास इन्होंने किया था, ठीक है। और लोक गणराज्य चीन की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चाइना के बीच में समझौता हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू हम अपने इंडिया के काफ़ी माने जाने हैं, ठीक है। और इन्होंने 1954 में पंचशील सिद्धांत समझौता किया था चाइना के साथ में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और है चीन की यात्रा पर। अक्टूबर 1954 ईस्वी में चीनी पक्ष ने मई 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और इसके बाद अटल जी चीन यात्रा पर गए थे जून 2003 में, ठीक है। वर्ष 2020 में संघर्ष हुआ था गलवान घाटी और पैंगोंग के, तो काफ़ी चर्चे में रहा था, आप सभी जानते होंगे। भारतीय जवान यहाँ पे 20 जवान शहीद हो गए थे। आए दिन यहाँ पे झड़प होती रहती है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और फिर डोकलाम विवाद इंडिया और चाइना से संबंधित है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में बस ये पूछ लिया जाता है कि नेम दे दिया गया और कंट्री पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा किस एरिया पे हो रहा है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। और भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन किया था, और जिसमें था जो काफ़ी यूथ में चर्चे में रहता है, आप सभी जानते होंगे, पबजी, ठीक है, वो भी बैन हो गया था इसी के साथ में। फिर हम श्रीलंका पे आते हैं, ठीक है। चाइना पूरा कंप्लीट हो चुका है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर हम आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका तो हालत क्या है इस टाइम सभी जानते होंगे, और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं, पूरा कर्ज में डूबा हुआ है। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है इससे कि इसका पूर्व नेम क्या है, सिलोन। ऐसे नहीं पूछता, जैसे पूछ लिया सिलोन किस कंट्री को बोला जाता था, मतलब पिछले साल, क्या बोलेंगे यार इसको, मतलब पुराना नाम है इसका, ठीक है। तो सिलोन श्रीलंका का हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट बनी हुई पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। और वर्तमान में भारत और अमेरिका के पश्चात श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो है श्रीलंका है, ठीक है। निकटतम पड़ोसी देश में इसकी काउंटिंग होती है, सबसे निकटतम है, ठीक है। और इसका पुराना नाम सिंगल द्वीप भी इसे बोला जाता है। श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच संघर्ष खत्म हुआ था 2009 में, ठीक है। और भारत पलाली विमानपत्तन के संदुनाई बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि 2015 में मोदी जी हमारे जो पीएम हैं श्रीलंका की यात्रा पे गए थे, यहाँ पे बेघर तमिलों को, क्योंकि क्या होता है, कंट्री का जो पड़ोसी देश होता है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से अदर मतलब पड़ोसी में इधर से उधर निवास करते हैं। तो यहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग तमिल भी रहते हैं श्रीलंका में, तो उनको घर सौंपा था, लगभग 27,000 लोग थे। और 2017 में अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस, यहाँ पे बैसाखी दिवस मनाया जाता है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 14वां यहाँ पे मुख्य अतिथि मोदी जी को बनाया गया था, ठीक है। और फिर उसके आगे हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जो हैं। इसकी आज़ादी 4 फरवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो भाषा है इसकी सिंगली और तमिल बोली जाती है, क्योंकि तमिल जो
तमिल लोग हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और राजधानी यहाँ की जयवर्धनेपुरी कोटे है, ठीक है। और वृक्ष जंगल फाउल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो ब्लू वाटर लिली, ठीक है। और यहाँ का पशु जो हाथी है। खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। और नदी महावेली गंगा है। चोटी विडूरी तलगला है। और मुद्रा श्रीलंका रुपीस, ओके। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, जो कि हमारे इंडिया का भी है। और राष्ट्रीय पशु यहाँ का शेर है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे हमारा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। फिर उसके आगे हम आते हैं म्यांमार पे। म्यांमार के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते तो नहीं है, फिर भी देख लो, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ की पर्वत चोटी जो है, सबसे ऊंची जो है वो है अराकान योमा। और ये आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। यहाँ की संसद को हम असेंबली ऑफ यूनियन बोलते हैं। और यहाँ की फिर हम बात करेंगे पीएम जो है, ठीक है, आप पढ़ लेना, थोड़ा अजीब सा नाम है, मिन अनुंग हलिंगिया जो भी है करके, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है क्यात है। और राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना टाइगर। राष्ट्रीय खेल यहाँ का चिलोन है। और नदी इरावती है। और यहाँ का पुष्प जो है पटोक है, ओके। फिर म्यांमार में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे भगवान बुद्ध की धरती के रूप में भारत को ये लोग बहुत पवित्र स्थल मानते हैं। इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्थल है हमारा इंडिया। और यहाँ का म्यांमार और मैत्री जो संबंध स्थापित किया गया था 1951 में हुआ था, म्यांमार और भारत के बीच में। ये जो सीमा साझा करता है हमारे इंडिया के साथ में 1643 किलोमीटर है। टोटल 4 स्टेट है यहाँ पे। और ये काफ़ी कंफ्यूजन में रहता है, तो आप इसको देख लें। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ओके। 4 स्टेट हो गए। और फिर यहाँ पे जो आनंद मंदिर है काफ़ी फेमस है, बगान म्यांमार। और 2 शहर यांगून, पूर्व में रंगून और मांडले, ओके। और प्रवासी भारतीय रंगून में रहते हैं, यहाँ पे रंगून। और फिर कुछ जैसे भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए बाबाट्रान 2 रेडिएशन उपलब्ध करवाया था। और ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और भारत द्वारा म्यांमार में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें है कलाडान मल्टी नोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना। निर्माण कार्य के अंतर्गत जो भी परियोजना चल रही है उनका नेम लिखा हुआ है। एक है कलाडान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना। और दूसरा है तूती तामू कविगोन कलेवा मार्ग 69 सेतुओं का निर्माण होगा इसके अंतर्गत। और कलेवा यांगयी प्रखंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है, भारत और म्यांमार थाईलैंड को जोड़ेगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 3 देश से कनेक्ट हो रहे हैं। कलेवा यागई प्रखंड, ओके, अजीब से नाम है, थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। त्रिपक्षीय राजमार्ग है, भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, ओके, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं भूटान। भूटान भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। अभी पिट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि थंडर ऑफ वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है, तो ये था इसका आंसर, राइट था भूटान, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है ये। और ये जो सीमा साझा करता है हमारे इंडिया के साथ में 699 किलोमीटर है। और सीमा जो स्टेट हैं 4 स्टेट हैं, इसमें सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल काफ़ी कंफ्यूजन में रहता है। अगर आप मैप से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पे तो सिक्किम आ जाता है। और वेस्ट बंगाल कुछ इस टाइप से लगता है, ओके। फिर ये भूटान आ जाता है, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ओके, ऐसे ऐसे करके। और ये इधर नेपाल, ओके। तो यहाँ पे 3 हो गए, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और यहाँ पे जो राष्ट्रीय खेल है, इसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ओके। फिर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे।
इंडिया और भूटान के बीच में क्या क्या चल रहा है। भारत सरकार ने भूटान में कुल 4 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिसमें कौन कौन सी हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकती हैं। एक चूखा जल परियोजना बन रही है, और दूसरी हम बात करें कुरीची जल विद्युत परियोजना, कुरीची जल विद्युत परियोजना, और एक है ताला जल विद्युत परियोजना, और दूसरी है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना। ओके, ये 4 परियोजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर 13 जुलाई 2021 को भूटान में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया था। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि पहला एक कंट्री बना जो कि भीम यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। और भूटान का सर्वोच्च अलंकरण अवार्ड जो है 114, ये पीएम मोदी जी को दिया गया है। इसमें आर्डर ऑफ द ड्रुक ग्योल्पो बोला जाता है इसे। ओके, और फिर आगे हम बात करते हैं भूटान का कुछ स्टैटिक भी जान लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि राजधानी आप सभी जानते होंगे थिम्पू है, और इसकी मुद्रा जो है भूटानी नकुद्रम। ओके, इतना याद रखना, नकुद्रम। राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। यहाँ के जो पीएम है लोते सेरिंग है यहाँ पे, और राज्य प्रमुख जिम्मे है। ओके, इसका पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं क्या भी है। और यहाँ का जो पुष्प है, यहाँ का ब्लू पोपी इसका पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प है। वृक्ष यहाँ का साइप्रस है, और नदी मावस है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, जैसे राष्ट्रीय पशु की बात करें तो भूटान ताकिन यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो कौवा है। पक्षी जैसे किसी भी कंट्री में जो अधिकतम पाया जाता है उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ की बात करें तो साइप्रस है। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा कंट्री है मालदीव है। मालदीव के बारे में कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उन्हें देखेंगे। और लिखा तो यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ का जो खेल है फुटबॉल है, और यहाँ का जो राजधानी है माले आप सभी जानते होंगे। और यहाँ का जो पक्षी है उसे हम कहते हैं वाइट ब्रेस्टेड वाटर hen बोलते हैं। और यहाँ का जो खेल फुटबॉल आप देख चुके। यहाँ का फूल की बात करें पिंक रोज है। ओके, और मुद्रा यहाँ की है रुपया, वृक्ष को मिनट पाम है। और फिर आगे हम कंट्री पे चलते हैं। आगे कंट्री है नेपाल, और नेपाल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल और धार्मिक स्थल भी काफ़ी यहाँ से जो यहाँ के लोग हैं और काफ़ी सारे कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर यहाँ ये जो कंट्री है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना हमारे लिए। सो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे अभी हाल ही में तो नहीं, 2021 में लास्ट में हुआ है। युद्ध अभ्यास एक हुआ, सूर्य किरण इसके साथ में होता है। और 2021 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कहाँ पे हुआ है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। और भारत नेपाल शांति और मैत्री समझौता हुआ था 1950 में। यहाँ का जो नया संविधान, सबसे नया पूरे विश्व में नया संविधान की अगर बात करें तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल में लागू हुआ था। और 1850 किलोमीटर सीमा अपने इंडिया के साथ साझा करता है। कुल स्टेट जो हैं 5 स्टेट हैं। स्टेट देख लो, क्योंकि स्टेट पूछ लिया जाता है कौन कौन सा स्टेट लगता है कौन सा नहीं लगता है। तो उसके लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। ओके, फिर यहाँ की बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पे स्थित है। और फिर आगे चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल देख लेते हैं। 2018 में केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम बने, जो कि भारत आए थे 2018 में। 2022 में शेख बहादुर देउबा भारत आए। ओके, फिर आगे हम देखते हैं नेपाल का कुछ और स्टेटिक देख लेते हैं। यहाँ की संसद का जो नाम है, संसद पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय सभा बोला जाता है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। और दक्षिण एशियाई स्थलबद्ध ये कंट्री है। स्थलबद्ध मतलब चारों तरफ से पानी नहीं है, बस लैंड है, तो उसे स्थलबद्ध बोला जाता है। राजधानी काठमांडू है, राजभाषा नेपाली है, पुराना नाम नेपा बोला जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी भंडारी हैं, पीएम शेख बहादुर देउबा। ओके,
और भगवान श्री राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली मिथिला यहीं पे माना जाता है। और राष्ट्रीय पशु यहाँ का जो है गाय है। ओके, राष्ट्रीय पशु गाय है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नदी कर्णाली यहाँ की है, राष्ट्रीय नदी जैसे अपने यहाँ की। और फिर खेल की बात करेंगे, वॉलीबॉल। पक्षी यहाँ का हिमालयन मॉबल है। और मुद्रा रुपया यहाँ की। और इसकी जो आज़ादी की बात करें 1933 में ये आज़ाद हुआ था। ओके, अब हम बात करते हैं एक नए कंट्री पर चलते हैं, बांग्लादेश। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया के साथ में ये सीमा साझा करता है, सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। ओके, और टोटल जो स्टेट है 5 स्टेट हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन और बनता है कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीन ओर से एक बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, सॉरी त्रिपुरा। ओके, और सबसे लंबी सीमा साझा करता है, आपको बता दिया है। और हल्दी घाटी रेल लिंक यहाँ पे डेवलप की जा रही है, जो कि वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक मिनट, फेनी ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि त्रिपुरा को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ेगा। दक्षिणी एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारे इंडिया के साथ में जो व्यापारिक भागीदार है वो बांग्लादेश है। और मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलाई जाएंगी। ओके, और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में खोला गया। और उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ की पीएम की बात करें तो शेख हसीना। और उसके बाद यहाँ की राजधानी तो ढाका है, ये मुद्रा आप सभी जानते हैं, टका है यहाँ की। और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है, क्योंकि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो ये जो आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ये एक पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान को इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ओके, तो उसके बाद जो 1975 में क्या अब्दुल रहमान, जो यहाँ के काफ़ी फेमस नेता रहे हैं, जिनकी वजह से आज़ादी मिली है, तब इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। ओके, सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से। सो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी जो है मैकबी रॉबिन है। और भारत से अलग हुआ 1971 में 26 मार्च को। ओके, फिर हम देखते हैं पुराना नाम हो चुका है। राष्ट्रगान यहाँ का आमार सोनार बांग्ला है, जो कि हमारा जो राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा यहाँ का राष्ट्रगान जो गाया है, वही इन्होंने भी गाया है, आमार सोनार बांग्ला। फिर यहाँ की हम बात करते हैं, संसद का नाम तो जातीय संसद इसे बोला जाता है। खेल यहाँ का कबड्डी है। और नदी सुरमा है, चोटी साका हैपहॉन्ग है। और फिर कुछ चीज़ें और, जैसे पशु है बंगाल टाइगर। और वृक्ष यहाँ का आम है। आम काफ़ी यहाँ के भी फेमस हैं, बट यहाँ का जो अशोक वृक्ष है अपने इंडिया का, ठीक है। और पक्षी मैपली रॉबिन है। और पुष्प वाटर लिली। यहाँ की संसद काफ़ी पूछ लिया जाता है, संसद जो है जातीय संसद है। फिर हम आगे चलते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में काफ़ी उलट पुलट हो रहा था, सत्ता पलट हो गया था। यहाँ अभी काफ़ी हालत ख़राब चल रही है पूरे विश्व में। यहाँ के लोग काफ़ी सारे भुखमरी से मरे जा रहे हैं, कुछ क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी या कुछ भी ऐसा कुछ वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पा रही, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो हालत तो ख़राब है ही। चलो जान लेते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ का। पहले स्टैटिक में, जैसे कि खेल यहाँ का बुज का सी है। और यहाँ का जो पर्वत है नोक्स है। और फल यहाँ का आड़ू है। ट्यूलिप यहाँ का पुष्प है। और इसको जो आज़ादी मिली थी, काहे की आज़ादी, 1709 में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सत्ता पलट हुआ है। और यहाँ का पक्षी जो है गोल्डन ईगल है। वृक्ष है अफ़गान पाइन। और पशु है स्नो लेपर्ड। और यहाँ का जो संसद है, इसे राष्ट्रीय असेंबली बोला जाता है। और ये भारत और
सॉरी भारत, हाँ भारत और इंडिया के बीच में जो, क्या बोल रहे हैं, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन बनी हुई है उसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा। ओके, ये 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। और भारत का यूटी जम्मू एंड कश्मीर अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है। वनली वन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कोई भी स्टेट सीमा साझा नहीं करता। अगर हम संघ की बात करें, केंद्र की बात करें, तो उसमें जम्मू कश्मीर हो जाएगा। मात्र 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है, ये सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान भारत मैत्री बांध, ये यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि हेरत प्रांत की चिश्ती ए शरीफ में बनाया जा रहा है। नदी जो है हरी रुद्र नदी है, और इसका पूर्व जो नाम है सलमा डैम। ओके, और अभी इसका नाम कर दिया गया अफ़गान भारत मैत्री। और अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च जो सम्मान है अमानुल्लाह खान अवार्ड, जो कि पीएम मोदी को मिला हुआ है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि सहतूत डैम काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि इंडिया का काफ़ी सारे निर्माण जो हैं अफ़गानिस्तान में कर रहा था। बाद में सत्ता पलट होने के बाद ये सारी चीज़ें खतरे में आ गई कि सत्ता पलट होने के बाद पता नहीं किस टाइप से इन लोगों का बिहेवियर रहेगा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी हैं। 9 फरवरी 2021 की बात है। काबुल शहर के निवासियों की स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने के लिए ये डैम बनाया गया, ठीक है। फिर उसके आगे हम चलते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।